दिल्ली की जनता का प्रमाण पत्र कोई काम का नहीं, जिसने तुमको 67 सीट देकर के दिल्ली में बिठाया, वो तुम्हारे लिए गौरव की बात नहीं? न्यूयॉर्क टाइम्स तुमको मुख्यमंत्री बना देगा? लोगों को भ्रमित करना बंद करो बंधुओं। मैं सीधी बात मुख्यमंत्री साहब से कर रहा हूं। इतना क्या कम है कि बंधुओं, यहां पर आपको जनता ने इतनी सीट दी, आप उसकी प्रशंसा कीजिए, उस भारत की जनता की बात कीजिए। आपने इतने अच्छे स्कूल बनवाए, वहां पर बच्चे लोग पढ़ा रहे हैं, उनकी प्रशंसा कीजिए। लेकिन भारत के सामने ये बात आप रखोगे, हमें स्वीकार नहीं। जय विश्व बंधु। बंधुओं, कार्यक्रम है भारत गाथा, अभिप्राय भारत की कथा। वर्तमान में जो भारत की कथा चल रही है, जो क्रियाकलाप चल रहे हैं, जो स्थिति चल रही है, मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। हम अभी बात कर रहे थे, भारत में हमने एक वार्ता सुनाई डपोल शंख की। बंधु, उसको ढपोर शंख भी बोलते, डपोर शंख भी बोलते, ढपोल शंख भी बोलते, उनके तो अनेक नाम हैं। हमने वो वार्ता कभी पढ़ते थे तब किताब में पढ़ी थी, हमको उसका उतना ध्यान भी नहीं है। एक जगह पर वह संस्कृत के पाठ में समुद्र से पंडित जी परेशान होते हैं तो किसी ने राय दिया तो समुद्र से करो, वहाँ रत्न होते, तो उन्होंने दी थी वो शंकुली। कहीं हमने ऐसा सुना कि जो है लक्ष्मी जी ने दी, जिसने भी दी, पर वो शंकुली और ढपोल शंख के थाती वो किसी ने बदल दिया और वो ढपोल शंख पा लिया। तो बंधुओं, मैं कहना ये चाह रहा था कि भारत में अभी ये स्थिति आप वर्तमान देख रहे हो समाज में, मुझे ढपोर शंख बहुत दिखाई दे रहे हैं। बोलते बोलते हैं, करते कुछ नहीं। शब्द के साथ अर्थ और अर्थ के अनुसार क्रिया, तब होती है पूर्णता, तब होती है सफलता, तब होती है सिद्धि। बंधुओं, मैं चिंतन जो कर रहा हूं, भारत की कर्म क्रिया इस समय पर क्या चल रही है। मैंने इस समय पर एक चिंतन किया था कि भारत को हम इतना उच्च कोटि का, इतना आदर्श, इतना सर्वश्रेष्ठ, इतना आत्मनिर्भर बनाना चाहते, तो उसके लिए क्या इन कर्मों से भारत श्रेष्ठ हो जाएगा? बंधुओं, कहने के लिए कुछ भी कह लो, भ्रष्टाचार की सीमा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि कभी भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। संभव है हो जाए। दूसरी तरफ क्षेत्र में कहीं न कहीं विश्व में किसी न किसी क्षेत्र में भ्रष्टाचार तो रहेगा, उसका नामो निशान नहीं मिट सकता। किसी भी चीज का अंश वंश नाश नहीं होता, बीज नाश नहीं होता, परंतु एक क्षेत्र होता है, एक कक्षा होती है। तो यहां भारत में हम लोग सोचते हैं, हमारे शासक सोचते हैं, हमारे संत महात्मा, ऋषि मुनि, समाज सेवक, पत्रकार सब सोचते हैं, प्रजा जनता वाले भी कहते हैं देश श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। और सब लोग अपनी अपनी गाथा गा रहे हैं। तो ढपुर शंख की मैंने जो बात की, कहीं हम उतने पर ही रह जाएंगे? आज बंधुओं, हमको किसी ने एक वीडियो दिखाया, आज की बात करता हूं।
वो अगर कोई आवश्यकता हो और कोई कहे तो उसको दिखाया भी जा सकता है, उस वीडियो को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। श्रीमान केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो एक वीडियो में बात कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं एक अखबार अमेरिका का, और अपने शब्दों में लगभग ऐसा बोल रहे। देखो, एक जगह से शब्द दूसरी जगह होते कुछ अंतर हो सकता है, पर उनका अभिप्राय यह है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, उस सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, उस न्यूयॉर्क टाइम्स के सबसे फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज पर भारत का समाचार आना, ये एक भारत के लिए गौरव की बात है। और उसमें बता रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल शिक्षा का विदेशों में प्रख्यात हो रहा है, और वो कहना चाह रहे हैं कि श्रीमान क्या नाम, मनीष सिसोदिया जी नाम है, क्या नाम है उनका, सिसोदिया साहब जो भी है शिक्षा मंत्री दिल्ली के, उनकी प्रशंसा हो रही है। विश्व में सबसे उच्च कोटि के शिक्षा मंत्री का स्थान प्राप्त हुआ है सिसोदिया साहब को। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी दिल्ली के केजरीवाल साहब। बंधुओं, कहा होगा, सही है, संभव है कि ऐसे ही हो, सबसे अच्छी दिल्ली की शिक्षा हो, सबसे अच्छी मंत्री हो। मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं, किसको सत्य कहें और किसको झूठ, पहली बात तो मैं धिक्कारता हूं इस बात को कि आज भी तुम उनके ही प्रमाण पत्र को, उनके ही सर्टिफिकेट को, उनकी ही मान्यता को मान्यता मानते हो। उन्होंने कह दिया इसलिए ठीक है, धिक्कार है। न्यूयॉर्क टाइम्स, अरे नहीं मानते हम किसी टाइम्स को, हम मानते हैं भारत टाइम्स को, हम मानते हैं भारत की जनता को, हम मानते हैं भारत की प्रजा को। यदि अच्छा काम वो कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता, भारत की जनता सब देख रही है, हमारे लिए वही बहुत है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्टिफिकेट बता के आप क्या कहना चाहते हैं? अगर यहां की जनता असंतुष्ट है और तुम न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाओगे तो मान लिया जाएगा? शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पर लोगों को। अपना अस्तित्व तुमने खो दिया, तुम कहीं के भी नहीं हो बंधु। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बता दिया सबसे महासत्ता का महाशक्तिशाली अखबार। नहीं मानते हम, होगा वहां के लिए, उनके लिए होगा, हम क्यों मानेंगे? हमारा प्रमाण पत्र वो देंगे तब हम ठीक है या अच्छे हैं। अगर उन्होंने कल कह दिया कि केजरीवाल साहब गलत हैं, त्याग पत्र दे दोगे? यदि न्यूयॉर्क टाइम्स कह दे कि दिल्ली की सरकार सबसे भ्रष्ट है, त्याग पत्र दे दोगे? मान लोगे उस बात को? अरे बंधुओं, इनके प्रमाण पत्रों को छोड़ दो। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री साहब से, अपने पर, अरे आप अपना अच्छा काम कर रहे हैं, आप श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, आपके कर्तव्य श्रेष्ठ है, आचरण श्रेष्ठ है, आपका सब कुछ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है, तो फिर किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता? मैं कह रहा हूं सत्यभानुराज योगी, कोई मुझे प्रमाण पत्र दे दे, बाबा जी ने बहुत अच्छा बोला, कोई फर्क नहीं, मैं उसकी प्रशंसा नहीं करूंगा। कोई मुझे गाली दे दे कि बाबा जी ने गलत बोला, मैं उसकी कोई भी बात को अपने ध्यान पर नहीं लूंगा। मेरा अर्थ मुझसे है, यदि मैं ठीक कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, सत्य कर रहा हूं, तो वो सत्य है। मेरी आत्मा मुझे स्वीकार करती है तो अच्छा है। बंधुओं, सारा दुनिया मेरी प्रशंसा करे, यदि मेरा स्वयं स्वरूप, मेरा आत्मा यदि मुझे धिक्कारता है तो मेरा जीवन बेकार हो जाता है। ये बातें बंधुओं कहना इसलिए चाह रहा हूं, भारत की वर्तमान स्थिति देखो, इन लोगों को, ये उच्च पद पर बैठे हुए हैं, देश के अग्रणी पदों पर बैठे हुए हैं, इनको आज भी चाहिए उनके सर्टिफिकेट। उनके सर्टिफिकेट से सर्टिफाइड करते हैं, उनके प्रमाण पत्र से प्रमाणित करते हैं कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, हमारे काम ठीक है क्या? अरे तुम्हारा काम ठीक है ही नहीं। अगर है तो उनके प्रमाण पत्र को क्यों ला रहे हो? दिल्ली की जनता का प्रमाण पत्र कोई काम का नहीं, जिसने तुमको 67 सीट देकर के दिल्ली में बिठाया, वो तुम्हारे लिए गौरव की बात नहीं? न्यूयॉर्क टाइम्स तुमको मुख्यमंत्री बना देगा?
लोगों को भ्रमित करना बंद करो बंधुओं। मैं सीधी बात मुख्यमंत्री साहब से कर रहा हूं। इतना क्या कम है कि बंधुओं, यहां पर आपको जनता ने इतनी सीट दी, आप उसकी प्रशंसा कीजिए, उस भारत की जनता की बात कीजिए। आपने इतने अच्छे स्कूल बनवाए, वहां पर बच्चे लोग पढ़ा रहे हैं, उनकी प्रशंसा कीजिए। लेकिन भारत के सामने ये बात आप रखोगे, हमें स्वीकार नहीं। इन अंग्रेजों को यहां से भगाने का श्रेय लोग ले रहे हैं, पर अंग्रेजियत तो आपने भगाई नहीं। आज भी आप उन्हीं को महत्व दे रहे हैं। बंधुओं, मैं इस चर्चा को, मेरा केजरीवाल से न कोई परिचय, न कोई दोस्ती है, न कोई मित्रता, न कोई दुश्मनी है, न कोई विरोध है। लेकिन जहां भारत की हानि हो रही है, भारत की बात वो मेरे सामने इस समय पर बात, इस चर्चा में मैं लगा हूं, ये बातें कर रहा हूं, इसलिए मैंने इस बात को उठाया है। जय विश्व बंधु।